Welcome to my channel. तसव्वुर करें, आपने जिंदगी भर पैसे जोड़े, कर्जा लिया, जायदाद बेची, बरसों इंतजार किया, सिर्फ एक बार अल्लाह के घर के सामने खड़े होने के लिए। आप वहां पहुंचे, काबा शरीफ को आंखों से देखा, आंसू निकल आए और फिर अगले ही लम्हे में सब खत्म हो गया। आज हम बात करेंगे दो ऐसे दिनों की जब मक्का मुकरमा में लाखों हाजियों के दरमियान कयामत सुगरा आई। एक बार 1997 में जब मिना का खैमा शहर जहन्नुम बन गया और एक बार 2015 में जुल हराम की छत पर मौत आसमान से गिरी। ये दो वाकयात, दो हादसे जो हमें बताते हैं कि जिंदगी और मौत के दरमियान बस एक सांस का फासला है। साल 1997 अप्रैल का महीना, मक्का मुकरमा से चंद किलोमीटर के फासले पर एक वादी है, मिना। हज के अयाम में तकरीबन 20 लाख मुसलमान यहाँ जमा हुए थे। ये वो मुकाम है जहाँ हाजी अयाम तशरीक गुजारते हैं, कुर्बानी होती है, शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं और लाखों दिलों में एक ही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह की कुर्बत हासिल हो। लेकिन उस वक्त मिना का खैमा शहर कैसा था? 70,000 खैमे, हर तरफ इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर, और वो खैमे बेशतर कपड़े और प्लास्टिक के आतिशगीर मवाद से बने, एक दूसरे से बिल्कुल करीब, इतने करीब कि हवा भी मुश्किल से गुजरे, बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई न दे, क्योंकि हर तरफ खैमे ही खैमे और धुआं ही धुआं है। लोग भाग रहे हैं, लेकिन कहाँ भागते हैं ये भी समझ नहीं आ रही। लाखों लोग, हर तरफ धुआं, हर तरफ आग। बाज हाजी आग में जल गए, बाज भगदड़ में कुचले गए। 340 से ज्यादा हाजी शहीद हुए, 1500 से ज्यादा जख्मी हुए, 70,000 खैमे जलकर खाकस्तर हुए। सऊदी हुकूमत ने 300 फायर इंजनों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए 3 घंटों में आग पर काबू पाया। हलाकतों में सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के हाजियों की थी। ये सुनकर दिल भारी होता है। हमारे हम वतन की जियारत करने के लिए आए थे, वो कभी वापस ना आ सके। इस हादसे के बाद सऊदी हुकूमत ने एक अहम कदम उठाया। 1 साल के अंदर मिना के बेशतर खैमों को आतिशगीर मवाद से पाक करके फायर प्रूफ खैमों से बदल दिया गया। आज मिना में ऐसा कोई बड़ा वाकया आग का नहीं हुआ, लेकिन जो 340 रूहें चली गई वो कभी वापस नहीं आएंगी। जरा सोचिए उन खानदानों के बारे में जिनके घरों में लम्हात में खुशी का इंतजार था, फोन की घंटी बजने का इंतजार, और फिर खबर मिली कि जो गए थे बैतुल्लाह की तरफ वो काबे के करीब ही दफन हो गए। अल्लाह सबको अपनी रहमत में ले ले, आमीन। ये वाकया हज की तारीख का एक और सयाबाब है, लेकिन शायद कुछ लोगों को लगे कि वक्त गुजर गया, ये पुरानी बात है। लेकिन फिर 2015 आया और इस बार दर्द ज्यादा गहरा था, क्योंकि इस बार मौत ने अल्लाह के घर के अंदर दस्तक दी, उन लोगों पर जो इस लम्हे सजदे में थे। सितंबर का महीना, साल 2015, मस्जिदुल हराम, अल्लाह का घर, पूरी दुनिया के मुसलमानों का किबला, एक बहुत बड़े तोसी मंसूबे से गुजर रही थी। मस्जिद के इर्द गिर्द 15 बड़ी करेनें लगी हुई थी ताकि मस्जिद को वसी किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा हाजियों की गुंजाइश बनाई जा सके। 22 सितंबर 2015 को हज शुरू होना था, इसलिए लाखों लोग पहले से मक्का पहुंच रहे थे। 11 सितंबर 2015 एक आम दिन की तरह शुरू हुआ। लोग तवाफ कर रहे थे, नमाजें पढ़ रहे थे, तलावत हो रही थी। मस्जिदुल हराम का वो सुकून जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता, वो सुकून हर दिल में मौजूद था। शाम 5:10 मक्का में अचानक एक शदीद तूफान आया। रेत, बारिश और तेज हवाएं, दरख्त उखड़ गए, खिड़कियां टूट गईं। एक यानी शायद ने CNN को बताया, हम वजू करके मगरिब की नमाज के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक रेत का तूफान आया और फिर बारिश, और फिर तामीराती बोर्ड हवा में उड़ने लगे, अजीब आवाजें आने लगी और फिर ये अलमिया हो गया। हर तरफ लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे। शाम 5:10 पर एक बहुत बड़ी करेन मस्जिदुल हराम की छत पर आ गिरी। वो करेन मस्जिद के बैरूनी हिस्से से गुजरी और छत को तोड़ते हुए अंदर जा गिरी। टनों सीमेंट और लोहा इन लोगों पर गिरा जो इस वक्त नमाज पढ़ रहे थे या मस्जिद में चल रहे थे। वीडियो सामने आए जो दुनिया भर में फैल गई। काबा के करीब खून, मलबा और चीखें थी, वो जगह जो पाकिज़गी की इलामत है और उस दिन जंग के मैदान जैसी लग रही थी। 111 हाजी शहीद हुए, 394 जख्मी हुए। हलाक होने वालों में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और मिस्री थे और जख्मियों में सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी। 51 पाकिस्तानी हाजी जख्मी हुए। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने तस्दीक की कि 26 पाकिस्तानी हाजियों को अस्पताल में दाखिल किया गया, जबकि 25 को इब्तदाई इलाज के बाद घर भेजा गया।
یہ وہی لوگ تھے جو اپنے ملک پاکستان میں کہیں کسی گھر میں بچوں ماؤں بہنوں کو چھوڑ کر آئے تھے. بعض کے لیے یہ پہلا حج تھا اور بعض کے لیے آخری. یہ کرین کس کمپنی کی تھی؟ سعودی بن لادن گروپ، جو سال ہر سال سے مسجد الحرام کی توسیع کا کام کر رہا تھا. حادثے کے بعد کنگ سلمان نے سعودی بن لادن گروپ کے اعلیٰ عہدے داروں پر سفری پابندی عائد کر دی اور انہیں نئے منصوبے دینے پر روک لگا دی. مقدمہ چلا، لیکن مکہ کی مجرمانہ عدالت نے کہا کہ اسے اس مقدمے کی سماعت کا دائرہ اختیار نہیں اور کیس خارج کر دیا گیا. 111 جانیں گئیں اور کوئی سزا نہیں. دوستوں، میں یہ اسکرپٹ لکھتے وقت بار بار رک گئی کیونکہ 340 اور 311 محض کوئی اعداد و شمار نہیں. یہ انسان تھے، ان کے خواب تھے، گھر تھے، محبت کرنے والے تھے. وہ سب سے پاکیزہ نیت لے کر آئے تھے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے اور پھر قضا آئی. اسلام کہتا ہے موت جب آتی ہے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی. قرآن پاک کی سورۃ آل عمران میں اللہ پاک نے فرمایا ہے اور کسی جان کو اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں آ سکتی. علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو شخص حالت احرام میں یا بیت اللہ کے قریب فوت ہو اس کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہے. شاید ان روحوں کو اللہ نے اپنے گھر کے قریب بلا لیا اس طرح جو ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن ساتھ ہی ہم انسان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے جب کرینیں گر رہی ہوں، جب سلنڈر پھٹ رہے ہوں تو سوال اٹھانا ضروری ہے. حفاظتی اقدامات کیوں نہیں تھے؟ کیوں 2015 میں ایک کمپنی اتنی بڑی مسجد میں اتنی بڑی کرین لگا رہی تھی بغیر کافی احتیاط کے؟ جواب دہی اور توکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے آج ان تمام شہداء کے لیے ایک بار سورۃ فاتحہ ضرور پڑھیں. اور اگر آپ کے گھر میں سے کوئی عمرہ پر جانے والا ہے یا آپ خود جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یاد رکھیں یہ سفر بے مثل ہے. یہ موقع ایک بار ملتا ہے. اللہ کرے آپ سلامت جائیں اور سلامت آئیں. اگر یہ ویڈیو کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ان واقعات کی یاد زندہ رہے. کمنٹ میں آمین لکھیں. حاجیوں کے لیے دعا کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.